स्पोकन इंग्लिश से रिलेटेड वीडियोस पाने के लिए प्लीज डू सब्सक्राइब टू एंडी स्पोकन इंग्लिश क्लासेस एंड प्लीज क्लिक ऑन द बेल आइकन टू थैंक यू। हे देयर, वेलकम बैक। मैं हूं अनुज एंड फ्रेंड्स, आज मैं आपको सिखाने वाला हूं यूज़ ऑफ यूज्ड टू। सो फ्रेंड्स, यूज्ड टू का जो हिंदी अर्थ होता है ये होता है आदी होना। तो आदी होने का सेंस है फ्रेंड्स कि जब आप कोई चीज़ करने में कंफर्टेबल फील करते हो, आपको मज़ा आता है वो चीज़ करने में, यानी आप उस चीज़ के आदी हो जाते हो। जब आपको अच्छा लगने लगता है कोई चीज़, कंफर्टेबल फील करते हो उस चीज़ को करने के लिए। फाइन, या तो वो कोई एक्शन होगा या फिर वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। फाइन, तो वही देख लेते हैं फ्रेंड्स इसका सिंटैक्स क्या होगा। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पे इसका सिंटैक्स। सिंटैक्स का मतलब होता है सेंटेंस स्ट्रक्चर। फाइन, तो ये हम पहला पार्ट यूज टू का देख रहे हैं एंड आगे हम यूज टू का सेकंड पार्ट भी देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। क्लियर? तो ये रहा सिंटैक्स आपके स्क्रीन पे। सबसे पहले हमें रखना है सब्जेक्ट, देन हमें रखना है बी फॉर्म। बी फॉर्म क्या होता है, जैसे कि मैं आपको हर वीडियो में अपने बताता हूँ कि बी फॉर्म का मतलब होता है प्रेजेंट में इज एम आर एंड पास्ट में होता है वॉज वो। तो मैं आपको यूज टू का यहाँ पे प्रयोग बताने वाला हूँ प्रेजेंट एंड पास्ट के सेंस में। क्लियर? तो सबसे पहले आपको रखना है सब्जेक्ट, देन आपको रखना है बी फॉर्म, जैसा कि मैंने आपको बताया इज एम आर प्रेजेंट में एंड पास्ट में वॉज एंड वो, प्लस आपको रखना है यूज्ड टू। फाइन, सब्जेक्ट बी फॉर्म यूज्ड टू, देन आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रखना है। कोई चीज़ है, अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से आप आदी हो, फाइन, यूज्ड टू हो, तो आपको ऑब्जेक्ट रखना है। यदि ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा है, फाइन, तब आपको रखना है वहाँ पे बेस फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म आपको रखना है। सब्जेक्ट प्लस बी फॉर्म, फाइन, देन यूज्ड टू प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म रखना है, प्लस ऑब्जेक्ट रखना है। क्लियर? मैं आपको दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। यदि कोई ऑब्जेक्ट आता है तो आपको यूज टू के बाद आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रखना है। क्लियर? यदि एक्शन आता है तो यूज टू के बाद आपको एक बेस फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म आपको ऐड करना है, प्लस ऑब्जेक्ट रखना है। मैं दोबारा से सिंटैक्स बोल देता हूँ। सबसे पहले सब्जेक्ट, देन इज एम आर प्रेजेंट में है तो, पास्ट में है तो वॉज वो, यानी सब्जेक्ट प्लस बी फॉर्म प्लस यूज्ड टू प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म एंड प्लस ऑब्जेक्ट। यदि कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ रहा है तो आपको आईएनजी फॉर्म नहीं, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब हटा देना है, डायरेक्ट आपको ऑब्जेक्ट रखना है। तो आइए देख लेते हैं उदाहरण से। सबसे पहले हम पॉजिटिव सेंटेंस की बात कर रहे हैं। फाइन, सो फ्रेंड्स आइए देख लेते हैं मेरा पहला उदाहरण ऑब्जेक्ट को लेकर। क्लियर? तो मेरा पहला उदाहरण है, ये रहा आपके स्क्रीन पे। मैं इस चीज़ का आदी हूँ। मैं इस चीज़ का आदी हूँ। तो कैसे बनाएंगे आप, सिंटैक्स देख लेते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, देन बी फॉर्म, प्रेजेंट में है तो आपको यहाँ पे रखना है आई, कि मैं इस चीज़ का आदी हूँ। फाइन, तो सबसे पहले सब्जेक्ट रखना है हमें। सब्जेक्ट हमारा है आई, आई के साथ कौन सा बी फॉर्म, प्रेजेंट में एम लगता है, सो आई एम। देन सिंटैक्स देख लेते हैं, यूज्ड टू, आई एम यूज्ड टू इट। ऑब्जेक्ट आ रहा है यहाँ पे, कोई एक्शन नहीं आ रहा है। फाइन, कोई वर्ब नहीं आ रही है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ रहा है तो हम सिंपल रख देंगे इट। मैं इस चीज़ का आदी हूँ। आई एम यूज्ड टू इट, आई एम यूज्ड टू दिस, मैं इस चीज़ का आदी हूँ। फाइन, मैं इस मोबाइल का आदी हूँ। कैसे बनाएंगे आप, आई एम यूज्ड टू दिस फोन, आई एम यूज्ड टू दिस मोबाइल फ़ोन। फाइन, मैं इस लैपी का आदी हूँ, मैं इस लैपटॉप का आदी हूँ, मतलब ये चीज़, ये लैपटॉप मैं यूज़ करता हूँ, काफ़ी कंफर्ट फील करता हूँ। फाइन, ओके, कैसे बनाएंगे आप, आई एम यूज्ड टू दिस लैपटॉप, आई एम यूज्ड टू दिस लैपटॉप। फाइन, वर्ब से ले लेते हैं। जैसे आपको कहना हो कि मैं सुबह में चाय पीने का आदी हूँ। मैं सुबह में चाय पीने का आदी हूँ। कैसे बनाएंगे आप, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट रखना है, देन आपको बी फॉर्म, देन यूज टू, देन ये एक वर्ब है। क्लियर? तो आपको बेस फॉर्म ऑफ वर्ब रखना है, देन उसमें आपको आईएनजी फॉर्म ऐड करनी है। तो कैसे बनाएंगे, मैं सुबह में चाय पीने का आदी हूँ। आई एम यूज टू टेकिंग टी इन द मॉर्निंग, आई एम यूज टू टेकिंग टी इन द मॉर्निंग। यहाँ पे जो वर्ब आई टेक, मैंने इसमें आईएनजी फॉर्म ऐड किया। फाइन, जैसा कि आपको सिंटैक्स में मैंने आपको बताया, सबसे पहले सब्जेक्ट, देन बी फॉर्म, देन यूज टू, वर्ब आती है तो मैं आईएनजी फॉर्म ऐड करनी उसमें। क्लियर? सो आई एम यूज टू टेकिंग टी इन द मॉर्निंग। क्लियर? मैं सुबह में टीवी देखने का आदी हूँ। आई एम यूज टू वॉचिंग टीवी इन द मॉर्निंग, आई एम यूज टू वॉचिंग टीवी इन द मॉर्निंग। यानी वर्ब आ रहा है तो इसका मतलब आपको उसमें आईएनजी फॉर्म ऐड करनी है। क्लियर? आई एम यूज टू वॉचिंग टीवी इन द मॉर्निंग। क्लियर? मैं वॉलीबॉल खेलने का आदी हूँ, या वह बंदा जो है वो वॉलीबॉल खेलने का आदी है, मॉर्निंग में या इवनिंग में। वो जो बंदा है वो बंदा इवनिंग में वॉलीबॉल खेलने का आदी है। तो आप कैसे बनाएंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट हमारा क्या है, ही के साथ कौन सा वर्ब लगाएंगे हम यहाँ पे, इज़। क्लियर? कौन सा हेल्पिंग वर्ब है, इज़, तो यहाँ पे हम रखेंगे इज़। ही इज़ यूज्ड टू प्लेइंग वॉलीबॉल इन द इवनिंग, ही इज़ यूज्ड टू प्लेइंग वॉलीबॉल इन द इवनिंग। फाइन, यहाँ पे प्ले है, हमने आईएनजी ऐड किया तो प्लेइंग हो गया। क्लियर?
वह सुबह में गाना सुनने का आदी है। कैसे बनाएंगे आप? सेम स्ट्रक्चर रहेगा। ही इज़ यूज्ड टू लिसनिंग टू म्यूजिक इन द मॉर्निंग। ही इज़ यूज्ड टू लिसनिंग द म्यूजिक इन द मॉर्निंग। क्लियर? सो फ्रेंड्स, आइए देख लेते हैं इसका कुछ नेगेटिव सेंटेंस। सिंटैक्स देख लेते हैं, ये रहा आपके स्क्रीन पे। कुछ नहीं करना फ्रेंड्स, आपको बस बी फॉर्म के बाद आपको नॉट लगा देना है। बाकी रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, रेस्ट ऑफ द सिंटैक्स सेम रहेगा। जैसे सब्जेक्ट, देन बी फॉर्म, देन नॉट। बी फॉर्म का मतलब इज एम आर प्रेजेंट में एंड वॉज वो पास्ट में। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, देन इज एम आर, वॉज वो, फाइन। देन आपको रखना है नॉट, देन आपको रखना है यूज्ड टू, देन आपको रखना है बेस फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी। यदि कोई एक्शन नहीं है, कोई वर्ब नहीं है, तो आपको वहाँ पे रखना है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। फाइन। मैं एक बार दोबारा से आपको सिंटैक्स बता देता हूँ। सबसे पहले सब्जेक्ट, देन बी फॉर्म, देन नॉट, देन यूज्ड टू, देन बेस फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। यदि बेस फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं आ रही है तो आपको वहाँ पे ऑब्जेक्ट रखना है। क्लियर? सो फ्रेंड्स, आइए देख लेते हैं कुछ नेगेटिव सेंटेंस। तो ये रहा मेरा पहला उदाहरण कि मैं सुबह में चाय पीने का आदी नहीं हूँ। फाइन। तो जैसा कि मैंने आपको सिंटैक्स बताया, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट रखना है, फाइन। देन आपको बी फॉर्म रखना है, बी फॉर्म के बाद आपको नॉट रखना है, देन यूज्ड टू, देन बेस फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी एंड प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर? तो मैं सुबह में चाय पीने का आदी नहीं हूँ। तो कैसे बनाएंगे आप? सबसे पहले आपको सब्जेक्ट रखना है। सब्जेक्ट हमारा आई है। देन आपको बी फॉर्म, आई के साथ प्रेजेंट में कौन सा बी फॉर्म लगता है? एम। देन आपको नॉट रखना है। बाकी रेस्ट ऑफ द सेंटेंस सेम रहेंगे। सो आई एम नॉट यूज्ड टू टेकिंग टी इन द मॉर्निंग। I am not used to taking tea in the morning. Fine. मैं शाम को वॉलीबॉल खेलने का आदी नहीं हूँ। मैं शाम को वॉलीबॉल खेलने का आदी नहीं हूँ। कैसे बनाएंगे आप? I am not used to playing volleyball in the evening. I am not used to playing volleyball in the evening. वह सुबह में नाश्ता करने का आदी नहीं है। He is not used to taking breakfast in the morning. आप taking के जगह पे यहाँ पे having भी लगा सकते हैं। He is not used to having breakfast in the morning. यहाँ पे जो breakfast आप बोलते हो इसको आपको breakfast बोलना है। ये right pronunciation है इसका। क्लियर? तो यदि हम इसके पास्ट की बात करें तो सबसे पहले आइए देख लेते हैं पॉजिटिव सेंटेंस का पास्ट। फाइन। तो जैसे आपको कहना हो कि वह सुबह में नाश्ता करने का आदी नहीं था, यहाँ पे नहीं था आ गया। फाइन। तो क्या होगा? सबसे पहले सब्जेक्ट, देन आपको रखना है बी फॉर्म, किसका? पास्ट का। फाइन। सब्जेक्ट, देन बी फॉर्म, देन आपको रखना है यूज्ड टू, देन आपको रखना है बेस फॉर्म। रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, रेस्ट ऑफ द सिंटैक्स सेम रहेगा। जो अगर ऑब्जेक्ट आ रहा है डायरेक्ट, आपको ऑब्जेक्ट रखना है। यदि कोई वर्ब आ रही है तो उसमें आपको एनजी ऐड करना है। तो वह सुबह में नाश्ता करने का आदी था। वह सुबह में नाश्ता करने का आदी था। ही वॉज यूज्ड टू टेकिंग ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग। He was used to taking breakfast in the morning. वह सुबह में नाश्ता करने का आदी था। वह सुबह में चाय पीने का आदी था। वह सुबह में चाय पीने का आदी था। कैसे बनाएंगे आप? He was used to taking tea in the morning. He was used to taking tea in the morning. So friends, आइए देख लेते हैं कुछ पास्ट के नेगेटिव सेंटेंस। तो ये रहा मेरा पहला उदाहरण कि वह सुबह में खेलने का आदी नहीं था। वह सुबह में खेलने का आदी नहीं था। He was not used to playing in the morning. He was not used to playing in the morning. Fine. वह गाना सुनने का आदी नहीं था। He was not used to listening to music. He was not used to listening to music. Fine. वह सुबह में नाश्ता करने का आदी नहीं था। He was not used to taking breakfast in the morning. Fine. वह बाइक चलाने का आदी नहीं था। He was not used to riding the bike. He was not used to राइडिंग द बाइक। वह कार चलाने का आदी नहीं था। कार के लिए हम ड्राइव यूज़ करते हैं, तो वर्ब है तो इसमें हम आईएनजी ऐड करेंगे। सो ही वॉज नॉट यूज्ड टू ड्राइविंग। फाइन। ही वॉज नॉट यूज्ड टू ड्राइविंग अ कार। क्लियर? एंड बाकी फ्रेंड्स, रेस्ट ऑफ द जैसे आपको इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। फाइन। 5 से 6 सेंटेंसेस मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इंटरोगेटिव का, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव का एंड प्लस WH फैमिली मेम्बर्स का। फाइन। क्योंकि ये वीडियो जो है वो काफ़ी लंबी हो रही है। क्लियर? So friends, hope you guys must have got it. So thank you so much for watching my video till the end. Goodbye, till then, take care. Thank you so much.